यात्रा नहीं, साधना है। शक्तियां देखो, हमारे पास गंगा, नर्मदा, ये कोई साधारण शक्ति नहीं, हम ही है। हमारी जाति अलग हो सकती है, लेकिन दुनिया के अंदर केवल एक भारत है, और इसका वो धर्म है जो धरती को, माटी को मां कहता है, जन्म देने वाली को दुनिया मां कहती है, लेकिन दुनिया के अंदर हम हैं जो पालन पोषण करने वाली शक्ति को भी मां कहते हैं। दुनिया में हम हैं जो जीवन देने वाली शक्ति को भी मां कहते हैं। ये हमारा दर्शन है, ये हमारी संस्कृति और ये हमारा धर्म दर्शन कराता है। जन्म देने वाली को दुनिया मां कहती है, लेकिन दुनिया के अंदर हम हैं जो जीवन देने वाली शक्ति को हम मां कहते हैं। पालन पोषण करने वाली शक्ति को मां कहने वाला हम हैं, भारत है। धरती को, माटी को मां कहते हैं। जाति अलग हो सकती है, माटी हमारी एक है, ये धरा एक है, और इस दुनिया में कोई धर्म है तो वो यही है जिस धर्म में तुम जन्मे हो। धर्म भी एक है और परिवार भी एक है। एक धर्म, एक धरा, एक परिवार। ये कल्पना इसी देवभूमि से प्रकट हुई। वसुधैव कुटुंबकम्। दुनिया में हम हैं जो विश्व को अपना परिवार मानते हैं, और मानते ही नहीं, जब विश्व में आपदा और संक्रमण आता है, विश्व जब संकट काल से गुजरता है, तो युग और सदी साक्षी है। यदि माना है परिवार, तो हमने विश्व समुदाय को अपना योगदान भी दिया है। बिना किसी शर्त के हम योगदान देते हैं, कारण विश्व को हम अपना परिवार मानते हैं। ये किस धर्म से शिक्षा मिली? कौन सी संस्कृति है दुनिया के अंदर? कौन सा धर्म है जो विश्व को अपना परिवार मानता है? सनातन है। ये संस्कृति है जो विश्व को अपना परिवार मानती है। और आज भी गांव-गांव में ध्यान, साधना परमात्मा ईश्वर की दुनिया में चल रही। दुनिया परमात्मा ईश्वर का ध्यान करती है, लेकिन उसके बाद दुनिया में केवल एक भारत है जो ध्यान साधना करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद जब जय घोष करता है, तो घर, गांव-गांव से एक आवाज आती है। जब जय घोष करते हैं, क्या करते हैं? धर्म की, अधर्म का। दोनों टाइम खा रहे हो ना? यहां नाल में केवल वायु है। मेडिकल चिकित्सा जगत दंडवत हो चुका है। देश का एम्स हो या चिकित्सा जगत लिख दिया है। विश्व चिकित्सा जगत के इतिहास में उसने ऐसा चरित्र नहीं देखा जो तेरे समक्ष बैठा है और आई के आसन पे बैठा है। प्रामाणिकता है और ये कल्पना नहीं है, और हम ज्ञान विज्ञान को लेकर चलते हैं। देखना, यदि हर रही से दमगढ़ की पहाड़ी कोई चढ़ेगा, खाने पीने वाला 2 गिलास पानी तो पिएगा। खाने पीने वाला भी यदि हर रही से हर्रई में पड़ाव था रखते, और हर्रई यहां से कितना है? 20 से 22 किलोमीटर, और बीच में दमगढ़ की पहाड़ी है। नाम ही पर्याप्त है, दम ही निकलता है जो चढ़ता है। अब लेकिन हम अकेले नहीं चढ़ते हैं, अकेले नहीं चढ़ते हैं, हजारों को लेके चलते हैं। किससे बचेंगे?
कल्पना करना, यदि हर्रई से कोई चलेगा खाने पीने खा के पीकर, तब भी वो पानी पिएगा। लेकिन देख उस शक्ति की सामर्थ्य और देख इस संस्कृति की सामर्थ्य, वायु पर केवल चलना होता है, वायु पर चलना होता है। विज्ञान अभी समझ नहीं पा रहा। अब अमेरिका का टेक्सास यूनिवर्सिटी आ रहा है, अब दूसरे देश शोध के लिए आ रहे हैं। हमारे पास जितना यंत्र तंत्र था हमने लगा दिया। और जब अमेरिका, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को पत्र लिखते हैं, तो वो गौरवान्वित वाला क्षण उस भक्त और घर परिवार के लिए कि आज अमेरिका जैसे भी शोध के लिए पत्र लिखते हैं कि आपके भारत में ऐसे संत योगी है जो प्रकृति पर, जल पर, हवा पर अपना जीवन जी रहे हैं। हमें भी अवसर दिया जाए, कारण जो प्राकृतिक आपदा और संक्रमण का दौर है उसमें हो सकता है वो चरित्र वो दुनिया का आधार बन जाए। इसीलिए हमें भी शोध के लिए तो हमारे पास आया, तो हमने तुरंत ही बोला सुबस्त शीघ्रम, जल्दी आओ, हम तो चल ही रहे, गुणा भाग तुम कर लेना कि कोई 340 किलोमीटर चलेगा वायु पर और बिना खाए कितने दिन कितने घंटे उसका शरीर काम करेगा। तेरा विज्ञान क्या कहता है, और जहां विज्ञान का अंत होता है वहां अध्यात्म और हमारा धर्म प्रारंभ होता है। हम वहां से देखना चालू करते हैं जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती है, वहां सनातन की और इस संस्कृति की सीमाएं वहां से प्रारंभ होती है। ये दुनिया बहुत जल्दी दुनिया में आएगा। थोड़ा मुस्कुराओ, 2 टाइम खाते हैं, आएगा। प्रवचन वाला नहीं समझना, वचन पर बैठा हूं, वचन पर बैठा हूं। सत्संग के साथ ये समागम है, स्वयं से मिलने का ये समागम है, अपनों से मिलने का ये समागम है, उस परमात्मा ईश्वर को जानने का ये समागम है, उन शक्तियों के दर्शन का ये समागम है, अपने धर्म और अपनी संस्कृति को जानने का। आई समझ में क्या है ये है। और विश्व में एक ऐसा संगठन जिसको हम संघ कहते हैं, संघ व्यक्ति नहीं, संघ को हम शक्ति कहते हैं। कभी दुनिया में विचार करना, बहुत सारे तामसी और लालची प्रवृत्तियां गलत दृष्टि से देखते हैं। विश्व का सबसे जीवंत प्रामाणिकता के साथ यदि कोई संगठन यदि विश्व के मानचित्र पर आज है तो भारत को गर्व करना चाहिए, घर घर को, कि वो संघ है, प्रामाणिकता है। हम संचय संग्रह नहीं किया, केवल उस सनातन धर्म और उस संस्कृति की जीवंत प्रामाणिकता विश्व समुदाय के समक्ष रखने का, और घर घर को उस संस्कृति जिसको हम हिंदू कहते हैं, उस हिंदू दर्शन और उस धर्म की जीवंतता के लिए न जाने भारत के कितने स्वयंसेवक केवल योगदान ही नहीं दिया, इन 100 वर्षों में बलिदान भी दिया उस धर्म के लिए। एक बलिदान दिया आजादी के लिए, भारत को आजाद कराने के लिए,
और एक स्वयंसेवक जिसने अपने धर्म और अपनी संस्कृति के लिए योगदान नहीं, जैसे आजादी के लिए चढ़ गए भगत सिंह, वैसे स्वयंसेवकों ने बलिदान दे दिया इन 100 वर्षों में। ऐसे हजारों प्रमाण है, समझना पड़ेगा क्या है दुनिया के अंदर। बताओ कौन 100 वर्षों तक अपने धर्म अपनी संस्कृति के लिए कौन सी संस्था कौन सा संगठन काम कर रहा है। हमें अपने ऊपर गर्व हो कि हमारे देश में और हमारा ऐसा संगठन है जो 100 वर्षों तक चल रहा है, अभी भी अनवरत और योगदान के साथ केवल धर्म, केवल संस्कृति, केवल अपनी धरा अपनी माटी के लिए। अब समय है अपने भी योगदान, घर घर योगदान देने का। बात मान की नहीं कि हम किस धर्म और संस्कृति से हैं, बात तो तब है। देखो इस दर्शन को, जो धरती को माटी को मार देता है, हमारा दर्शन माटी को पूछते हैं, इसी धरा के लिए अवतार लेता है। कोई तो बात होगी, परमात्मा ईश्वर धरा के लिए अवतार लेता है और इसी धरा पर लीला करता है। और दुनिया के अंदर हमें, जिसने माटी की महत्वता को जाना, मृत नहीं, हम मुर्दों को नहीं पूछते, हम जीवित को पूछते, चैतन्य को पूछते हैं। ये सनातन है, ये हमारा धर्म है। मुर्दों को नहीं पूजा, जीवंत को पूजा और दुनिया को बताया ये माटी मृत नहीं, ये माटी का एक कण जीवंत है। ये मेरे परमात्मा ईश्वर ने, विठल ने, ठाकुर ने, गोविंद ने, कृष्ण ने बता दिया, प्रभु राम ने बता दिया। जीवंतता है। माखन खाने वाले ने यमुना के तट की मिट्टी को मुख में रखकर 5000 वर्ष पहले बता दिया। माखन खाने वाले क्या, यमुना के तट की मिट्टी को रखकर मुंह में माटी के एक एक कण में छिपी उस अनंत शक्तियों का दर्शन करा दिया। यशोदा मैया को प्रदर्शन नहीं कराया, लल्ला ने मुख में माटी को रखकर मैया बोली मुख खोल, तो ब्रह्मांड दिखाया। शक्ति का प्रदर्शन नहीं, गुरु और गोविंद ने हर युग सदी में शक्तियों का दर्शन कराया है और उन शक्तियों से जुड़कर जीना सिखाया है। वो है गुरु, वो है गोविंद। मुख में माटी को रखकर, माटी के एक एक कण की जीवंतता और माटी के एक एक कण में छिपी उन अनंत शक्तियों का, ब्रह्मांड का दर्शन कराने वाला वो है कृष्ण। आप सारी दुनिया धरती बचाओ, धरती बचाओ, इस धरती माटी की महत्वता को आज दुनिया ने जाना, लेकिन ये भारत युग और सदियों से इस माटी की महत्वता को जानता है और माटी से जुड़कर हम जीने की बात करते हैं। ये वो भारत है, ये वो धर्म है, वो संस्कृति है। हम माटी का मान करते हैं, माटी की महिमा, माटी के महत्व को हमने दुनिया के अंदर पहले जाना, इसीलिए हम इससे जुड़कर जीने की बात करते। मेरा परमात्मा ईश्वर आता है, युग सदी साक्षी है, माटी का मान और माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताते हैं। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बताते हैं और सारा जगत उसको स्वीकार रहा है कि भैया हमारे पास धन है, बल है, साधन है, संसाधन है, धरा के लिए एक हो जाओ। सारी दुनिया धरती के लिए, धरा के लिए एक हो रही और आने वाले समय में ये आद्य शक्ति पीठ साक्षी है, जिस पीठ पर भगवती अपनी गोद पर बालक को बिठाले है। जैसे धरा के लिए दुनिया एक हो गई, हम तो हजारों वर्षों से एक है। इस धरा के लिए, माटी के लिए हम एक हैं।
और हम इससे जुड़कर हम जिए हैं और जीने की बात करते हैं। आज दुनिया भी उसी तरफ आ रही है जो पूर्वज युगों से सदियों से इस धरा और माटी से जुड़कर जीने की बात करते थे। आज दुनिया इस धरा के लिए एक हो रही है और ये आदिशक्ति पीठ साक्षी है। आने वाले समय में यही दुनिया होगी जो इसी सनातन धर्म और संस्कृति के लिए एक हो जाएगी और इसको स्वीकारेगी। ये भी निश्चित मान के चलना, कारण वैश्विक संकट और चुनौतियों का जितने भी दुनिया के अंदर संकट है, आपत्ति है, आपदाएं हैं, संक्रमण है, उनसे यदि दुनिया को मुक्त कराने का यदि कोई सूत्र दे सकता है तो यही संस्कृति और यही धर्म है जिसको हम सनातन कहते हैं, जिसको हम हिंदू कहते हैं। और आज जैसे धरा के लिए एक हो रही है, वैसे ही इस देवभूमि भारत के उस धर्म के लिए दुनिया एक होती नजर आएगी। ज्यादा दिन दूर नहीं, बहुत पास में है, बहुत पास में। दुनिया ने तो अपने शक्तियों से, विध्वंसकारी शक्तियों से मिटाने की और दुनिया को जीतने की बात की है, लेकिन ये वही देवधरा भारत है जिसने अपने धर्म और अपनी संस्कृति से दुनिया को चलाने की और दुनिया को बनाने की हमने बात की है और हमने चलाया भी है। शक्तियां हैं बनाने की, शक्तियां हैं चलाने की। बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे भी बैठे होंगे, देखना इस धर्म का दर्शन। नासा जैसे केंद्र जो ब्रह्मांड के रहस्यों को खोज रहे हैं और ब्रह्मांड में अभी भी चक्कर लगा रहे हैं, उनके उपग्रह ऋषियों ने, योगियों ने अपने तपोबल से, और आज पूरा नासा, अमेरिका हो चाहे जर्मन हो, यूरोप हो, कोई हो, नासा जैसे अनुसंधान आज हमारे प्राचीन ग्रंथ वेदों का, गीता का चिंतन कर रहे हैं और ब्रह्मांड की खोज में हमारे ही ग्रंथ उनके लिए आधार बन रहे हैं। आज प्रमाणिकता है, वो अपने बच्चों को गीता का पाठ पढ़ा रहे। अमेरिका में, अमेरिका का व्हाइट हाउस राष्ट्रपति वेदों का, गीतों का पठन करता है अपने बच्चों को। अमेरिका, जर्मन जैसा देश आज इस भारतीय हिंदू सनातन धर्म और संस्कृति का आज वो शिक्षा वेदों की, पुराणों की, गीता का पाठ बच्चे करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे बच्चे रामायण से दूर, गीता से दूर, वेदों से दूर। और वही दुनिया के बच्चे, दुनिया समझ गई, बड़े बड़े शक्तिशाली देश समझ गए कि ये वेद ले लो, गीता ले लो, जीने की कला इसी ग्रंथ में है। ये भारत की शक्तियों और बल का यही ग्रंथ, जैसे शरीर में ग्रंथि काम करती है, वैसे ही ये ग्रंथ जीव जगत के संचालन में काम करते हैं। साधारण ग्रंथ नहीं है हमारे पास, असाधारण। और मुगलों को, अंग्रेजों को पता था, इसीलिए तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में आग लगाने का काम भी मुगलों ने किया था। उनको मालूम था कि इनकी शिक्षा पद्धति जो है वैदिक और सनातन, उस शिक्षा पद्धति को खत्म कर दिया जाए, ये अपने आप कमजोर हो जाएंगे। उनको मालूम था स्वास्थ्य की पद्धतियां क्या है, शिक्षा का क्या है, उनको मालूम था इनके जीने का ढंग क्या है। हम प्रकृति से जुड़कर, हम माटी से जुड़कर, हम इन नदियों, जिनको नदियां समझते, हम इन शक्तियों से जुड़कर जीने की बात करते हैं। उनको मालूम है, इसीलिए हमारी शिक्षा और हमारे शास्त्रों पर उनको जला दिया गया।
जलाने का काम किया। लेकिन वो भूल गए कि हमारा किसी कमरे में ज्ञान नहीं है। मुगल भूल गए और अंग्रेजों को भी समझ में नहीं आया। उन्होंने सोचा कि 4 किताबें जला देंगे तो ये भारत की संस्कृति खत्म हो जाएगी, ये कमजोर हो जाएंगे। उन मूर्खों को नहीं मालूम था कि ये नर्मदा के तट, ये गंगा के पट, ये जीवंत पाठशाला है, जब चाहे तब प्रकट कर लेंगे प्रामाणिकता के साथ। वायुमंडल में, विंध्याचल की गोद में है, हिमालय की गोद में है, अरावली की पर्वतमालाओं में है हमारा ज्ञान। आज भी ये ज्ञान की ही पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पहाड़ों को नहीं छेड़ा उन्होंने, नदियों को नहीं छेड़ा, कारण उनकी बुद्धि में समझ में नहीं आया कि नर्मदा के पथ पे क्या है, गंगा के पथ पे क्या है। उन्होंने क्या, जितना जिसका दिमाग है, उन्होंने कहा ये मठ सोमनाथ का है, इसको तोड़ दो, ये मंदिर तोड़ दो, ये मठ तोड़ दो। उनको लगा इसी में होगा भारत का ज्ञान और भारत का बल। उनको मालूम, उन्होंने नदियों को नहीं छेड़ा, जंगलों को नहीं छेड़ा, माटी को नहीं छेड़ा। छेड़ा क्या? विंध्याचल को छेड़ा क्या? पता ही नहीं था। ऊपर ही ऊपर में उन्होंने कहा मठ तोड़ दो। उन्होंने कहा ये विश्वविद्यालय अच्छा है, इस तक्षशिला विश्वविद्यालय में सारा भारत का शोध अनुसंधान, सब पत्र, सब प्रमाण है, जला दो। वो भूल गए कि भारत के योगी और भारत का जब गंगा और नर्मदा के पथ पे चलेगा तो फिर अपने ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। ये है प्रामाणिकता। वो भूल गया कि गंगा के पथ, गोदावरी के पथ, जब वो चलेगा नर्मदा के पथ तो वो फिर अपने ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। जब वो बैठेगा विंध्याचल की गोद में, हिमालय की गोद में, अरावली की पर्वतमालाओं में, जब ये चलेगा इन वनों में तो भ्रमण करते करते वो देवत्व को प्रकट करेगा और देवत्व को प्रकट करके वो शक्तियों को भी प्राप्त करेगा और ज्ञान को भी फिर प्राप्त कर लेगा। युग सदी के आधार पर प्रमाण बहुत है। हम धर्म का उदाहरण देने के लिए नहीं निकले, हम रोज बोलते हैं धर्म का उदाहरण तो इतने हैं हमारे पास कि पूरा जीवन बैठे बैठे सुनाते रहेंगे। इतने उदाहरण इस देव भूमि में प्रकट हो चुके हैं, लेकिन हम उदाहरण देने के लिए नहीं निकले। धर्म का हम उदाहरण नहीं देने के लिए निकले। हम क्या बोलते हैं? तुम तो धर्म को धारण करो और खुद उदाहरण बन जाओ। हम तो उदाहरण बनाने के लिए निकले, गांव को और घर को और तुम्हारे जीवन को। उदाहरण देने के लिए हम नहीं निकले, हम तो उदाहरण बनाने के लिए निकले। आज परिक्रमावासी शक्ति कोई साधारण पर्वत नहीं है। दुनिया ने ऐसे ही नहीं माना। विश्व धरोहर में, विश्व धरोहर की सूची में है अमरकंटक और घुघुआ नेशनल पार्क में जाके देखना, जो हजारों वर्षों से जो शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, हमारे ग्रंथ कहते हैं ये कोई साधारण शक्ति नहीं। हमने तो कहा प्रलय और महाप्रलय में जिसका अंतर नहीं वो मां नर्मदा है। जब जीव जगत ब्रह्मांड सब समाप्त हो जाता है तो फिर कोई तो होगा जो फिर रचना करता होगा। ये वही शक्ति है जो जीव जगत ब्रह्मांड की रचना के उन सूत्रों को प्रकट करती है। आज प्रमाण इसी नर्मदा के पथ पर दुनिया के ज्ञानी और विज्ञानियों को मिला। 6.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष घुघुआ के नेशनल पार्क में रखे हैं। जीव और पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रमाण रखे हैं। विज्ञान भी, उसमें भी विज्ञान को भी प्रमाण मिल रहे हैं जीव के, जगत के, पृथ्वी के उत्पत्ति के। कल विज्ञान को प्रमाण मिलेंगे इसी भगवती के तट पर जीव जगत ब्रह्मांड के संचालन के प्रमाण मिलेंगे और हमने दिए। हजारों सालों से चला, सदियों से चला। किसने दर्शन कराया? प्रोफेसर भी बैठे, सब बैठे, ज्ञानी बैठे, सब बैठे, घर के बच्चे ही बैठे, मां के बालक ही बैठे। हमारा जितना समझ में आया
दुनिया को दर्शन। अब बताओ, हमारे पास तो कोई उपकरण नहीं था, यंत्र नहीं था, सिस्टम नहीं था, लेकिन हम सदियों से, युगों से, ऋषि और योगियों ने तपोबल से दुनिया को बता दिया कि ये जीव जगत ब्रह्मांड सब चक्रों में स्थित है। ये बताने वाला कौन है? पहले आज नासा भी मानता है कि सब चक्रीय व्यवस्था है, और अपन बोलते हैं जीवन चक्र। बोलते नहीं बोलते? बोलते नहीं बोलते? अरे बोलते नहीं बोलते? जीवन चक्र। और सिर्फ जीव को ही नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड का दर्शन अब जिसने किया होगा वो ही बताएगा कि जीव जगत ब्रह्मांड सब चक्रों में स्थित है और चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है। ये दुनिया को बताने वाला हमारे पास नहीं था, कोई प्रयोगशाला ऐसी उपकरण नहीं थे, लेकिन देखना वो ध्यान योग, हमारी संस्कृति जो योग पर केंद्रित है, देखना उस योग बल से हमारे ऋषि और योगियों ने बता दिया ये जीव जगत ब्रह्मांड सब चक्रों में स्थित है और चक्रों द्वारा संचालित होता है। ये बताने वाले हम। और फिर इसके बाद प्रमाण भी मिल गया। अब फिर वो कौन सी शक्ति है? आज परिक्रमावासी जो 2500 किलोमीटर का, अभी 700 किलोमीटर और रह गया है, 2500 किलोमीटर चलते चलते ओंकारेश्वर से और भरूच को रत्ना सागर पार करते हुए कम से कम 2400 से 2500 किलोमीटर चलते चलते आज देखो रोम रोम रोमांचित होता है। जिस भगवती के तट पर हम 3 माह चले, उस शक्ति के हम प्राकट्य स्थल पर, उस दुनिया के सबसे असाधारण पीठ, जिस पीठ की स्थापना स्वयं महादेव ने की, केवल नर्मदा मैया का उद्गम नहीं है, ये 51 शक्ति पीठ हमारे सनातन हिंदू धर्म में बताए गए। उन सनातन जो हिंदू धर्म के 51 शक्ति पीठ है, उनकी मान्यता है कि जब सती के पिता दक्षराज के यज्ञ में जब शिव की अवहेलना होती है, तो वही सती भगवती यज्ञ में समाहित हो जाती है और फिर स्वतः महादेव वहां प्रकट होते हैं और फिर जले हुए उस शरीर को अपने कंधे पर धारण करते हैं और आकाश मार्ग में कई वर्षों तक भ्रमण करते हैं, जिसके कारण देवतागण चिंता में आ जाते कि ये सृष्टि का संचालन बिगड़ जाएगा, इनका ध्यान भंग किया जाए। यदि ऐसे ही ये भ्रमण करते रहे कंधे पर सती भगवती के जले हुए शरीर का, तो उनका ध्यान भंग किया गया। और जैसे ध्यान भंग हुआ तो इस भूमंडल में 51 स्थानों पर आचार्य भी बैठे, शरीर के उस सती के भगवती के अंग गिरे, अंगों का स्पर्श हुआ, और जहां अंगों का स्पर्श हुआ और गिरे, वहां स्वतः ही महादेव ने अपने हाथों से उन पीठों की स्थापना की। ऐसे 51 ये हिंदू सनातन धर्म के जो 51 शक्तिपीठ है, परिक्रमावासी ध्यान देना, 51 शक्तिपीठ में से अमरकंटक जो विंध्याचल सतपुड़ा का संधि क्षेत्र है, दुनिया का विश्व धरोहर जिसको दुनिया कह रही, इसी मैकल पर सती का दायां और बायां नितंब गिरता है, और जहां पर स्वयं महादेव 2 पीठों को स्थापित करते हैं, आज दुनिया उसको एक नर्मदा उद्गम कुंड के रूप में देख रही और दूसरा सोनभद्र के उद्गम कुंड को देख रही। ये 2 दायां और बायां नितंब जहां गिरा, ये वही स्थान है जहां आद्यशक्ति भगवती कन्या के रूप में प्राकट्य होती है। लेकिन उससे पहले शक्तिपीठ, ये 2 शक्तिपीठों का स्थान है हमारे बीच में। उसी शक्तिपीठ के प्रधान आचार्य, जिनकी वंशावलियां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पीढ़ी नहीं, 4 पीढ़ी नहीं, ऐसी
10-11 कितनी पीढ़ी है? 14वीं पीढ़ी बैठी है। थोड़ा ताली बजाओ। यदि मेरे अक्षर में भी मैं आदि शक्ति भगवती को साक्षी मानता, आचार्य को अधिकार है, यदि कोई भी, यदि इतना भी यदि त्रुटि है या उसमें बिना प्रमाणिकता के यदि आसन से कोई भी बात निकले तो आप खड़े होके उसका खंडन कर देना, हमें खुशी होगी। लेकिन ये वो आद्य शक्ति पीठ, दो पीठ है, एक स्थान पर 2 पीठों का दर्शन अमरकंटक में होता है। ये भूमंडल पे कहीं नहीं है 2 पीठ, सिर्फ एक अमरकंटक में है कि नहीं? अभी वो और बताए। दूसरा, परिक्रमावासी ध्यान दे, सुबह सबको जल्दी पड़ती है, अभी आचार्य के मुख से और सुनेंगे। तट परिवर्तन इस साधना में होता है। इस विषय पर भी थोड़ा सा 2-5 मिनट ध्यान से सुनना, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। हम बात कर रहे थे चक्रों की कि ये जीव जगत ब्रह्मांड सब चक्रों में स्थित है। हम बात कर रहे थे कि नासा अभी शोध कर रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कण कहां से आया, और यदि ये जीव जगत ब्रह्मांड की रचना होती तो सूत्र, बिना सूत्रों की रचना नहीं हो सकती, बिना सूत्रों के निर्माण नहीं हो सकता, बिना सूत्रों के कोई संचालन नहीं हो सकता। हम केवल संक्षिप्त में ये कि जिस आदि शक्ति भगवती के उद्गम में बैठे हैं, ये सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जो रचना के, निर्माण के, संचालन के सूत्रों को प्रकट करती है। और ये वही है, जब कल्प में जीव जगत ब्रह्मांड समाप्त होता है तो ये ही आद्य शक्ति भगवती ब्रह्मांड की उत्पत्ति के उन कणों को प्रस्फुटित करती है और सूत्रों को भी प्रकट करती है। और रचना के सूत्र क्या? गुण सूत्र। संचालन के सूत्र क्या? ब्रह्म सूत्र। ये जीव जगत ब्रह्मांड जिन सूत्रों से बंधा है वो रक्षा सूत्र। तो सूत्र 3 ही है, गुण सूत्र, ब्रह्म सूत्र और रक्षा सूत्र। ये सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जो फिर से जीव जगत ब्रह्मांड की रचना करती है, और केवल रचना के बाद छोड़ नहीं देती। जैसे माता पिता बच्चे को जन्म देता है, उसके बाद उसकी आवास, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था माता पिता करता है। ये वो आद्य शक्ति भगवती है जो एक तरफ रचना करती है, और उसके बाद ये वही शक्ति है जो चक्रों का निर्माण करती है। ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जो चक्रों का निर्माण करके फिर जीव जगत ब्रह्मांड को उसमें स्थित करती है। अभी नासा इस पे गया नहीं, अभी नासा तो रचना पे नहीं पहुंचा, उत्पत्ति के कण पे नहीं पहुंचा। अभी उसके बाद आएगा ये गति कहां से आई ब्रह्मांड में, कण में, एक परमाणु से लेके। अभी विज्ञान वहां नहीं पहुंचा। गति ये वही आदि शक्ति भगवती है जो एक परमाणु से लेके विराट ब्रह्मांड में गति को प्रकट करने वाली ये वही भगवती है। और ये चक्रों को संचालित करने वाली और समन्वय और संतुलन को बनाने वाली ये वही। हमने तो कृष्ण के हाथ में वो सुदर्शन चक्र होता है, हमने तो इस भगवती को, भगवती की कृपा से हम तो पागल हैं। लेकिन कोई ब्रह्मांड के अंदर चक्र नहीं, जिन चक्रों का संबंध जैसे देह में आत्मा है, ऐसे ही ब्रह्मांड के समस्त चक्रों की वो चेतना, वो शक्ति, वो भगवती मां नर्मदा है। हमने तो वो ठाकुर जी के सुदर्शन चक्र को भी गति प्रदान करते हुए इसी भगवती को देखा है। कोई ऐसा चक्र नहीं जिस चक्र में ये भगवती संतुलन हो, गति प्रदान करने वाली, संतुलन प्रदान। अभी दुनिया गति पे नहीं गई, फिर दुनिया इस पे आएगी कि जब ब्रह्मांड सब एक दूसरे, और परिक्रमा शाश्वत सत्य है, समूचे ब्रह्मांड में सिर्फ परिक्रमा चल रही है, ये शाश्वत सत्य है। परमाणु से लेके सब, सूर्य चंद्र मंगल गुरु शनि सब। अभी विज्ञान इस पे आ रहा है कि करोड़ों वर्ष हो गए इस ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, ये एक दूसरे से टकरा नहीं रहे,
और जब चक्र में है तो इन चक्रों का समन्वय संतुलन कैसे बना? ये वही शक्ति है जो गति भी देती है और उन साइकिल को, चक्र को बैलेंस भी करती है। इसीलिए इस आदि शक्ति भगवती की हम परिक्रमा करते हैं, कारण इसके पथ पर चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन हो जाता है। इस पथ पर चलने से चक्र जागृत हो जाते हैं। ये वो दुनिया का असाधारण पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। ये दुनिया का वो असाधारण पथ है जहां चलते चलते स्वयं का बोध हो जाता है और जहां चलते चलते केवल परमात्मा और ईश्वर का साक्षात्कार नहीं, ये वो पथ है जहां साक्षात परमात्मा ईश्वर मिल जाता है। ये वो पथ है, ये वो पथ है चरित्र के निर्माण का, ये वो पथ है व्यक्तित्व के निर्माण का, ये वो पथ है जहां चलते 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 व्यक्ति जीना सीख जाता है। ये वो पथ है धर्म का, ये वो पथ है संस्कृति का, ये वो पथ है सभ्यता का, ये वो पथ है उस कला का जहां धर्म, कला, संस्कृति, सभ्यता जन्म लेती है। और दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता, धर्म और संस्कृति जहां जन्मी, ये वही नर्मदा का पथ है और द्वार है। समझ गए? तट परिवर्तन का कुछ 30-40 सालों से विसंगतियां हुई। इस अमरकंटक साधना के दौरान जो भी परिक्रमावासी आज अमरकंटक में है और जहां तक आवाज मेरी जा रही है, इसकी पुष्टि 14वां पीढ़ी जो लगातार तट परिवर्तन कराती हुई, जो भी अमरकंटक में आया, इस आदि शक्ति पीठ के प्रधान जो आचार्य बैठे हैं, इसकी प्रमाणिकता वो देंगे। ये अभी 30 और 40 साल में यहां पर जैसे ही साधना करते हुए परिक्रमावासी आता है, तट परिवर्तन बता दिया जाता है। माई की बगिया से तट परिवर्तन नहीं, माई की बगिया से तट परिवर्तन नहीं। 100 साल 150 साल पहले गौरी शंकर महाराज और पहली परिक्रमा मार्कंडेय महामुनि ने प्रारंभ की यह साधना प्रमाणिकता है। 14 पीढ़ी है तो उन्होंने भी गौरी शंकर महाराज को इस पीढ़ी ने देखा होगा परिक्रमा करते हुए और तट परिवर्तन देखा होगा। सिंह द्वार आदि शक्ति भगवती का चंडिका पीठ है और सिंह द्वार बना है। 100-150 साल पुराना परकोटा भी बना है। कोई तो कारण होगा। 150 साल पहले हम बोले कहां पर व्यवस्था होती थी जब परिक्रमावासी आता था, तो उसी उद्गम के निकट, जैसे हम 300 मीटर पर बैठे हैं, ऐसे ही आज भी उस उद्गम के चारों तरफ एक परकोटा बना हुआ है। सबसे पहले वो आद्य शक्ति उत्तर तट पर सिंह द्वार से प्रवेश करता है और परिक्रमावासी उस आद्य शक्ति पीठ का पूजन करता है। लेकिन माई की बगिया से जो परिक्रमावासी तट परिवर्तन करता है, उसको आद्य शक्ति चंडिका पीठ का ना दर्शन होता है, ना वो आद्य शक्ति पीठ का पूजन कर पाता है। ये खंडित महज एक, हम किसी भी को हम आस्था के साथ नहीं, श्रद्धा है, ये तो पूरा अमरकंटक है। कहीं से भी आप घूम जाओ और दक्षिण तट पे आ जाओ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। आज एक संत यहां बैठा है, 30-40 साल पहले वो माई की बगिया में, कोई माई के मंडप में बैठ गया, कोई दुर्गा धारा में बैठ गया, तो स्वाभाविक है हम संतों के दर्शन के लिए वहां जाएंगे। अब संतों के दर्शन के लिए जाएंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तट परिवर्तन भी वहीं से कर लेंगे। लेकिन उस समय परिस्थितियां ऐसी होती थी कि 100 साल पहले कल्पना करें क्या व्यवस्थाएं थी, कुछ नहीं। तो जहां पर संतों ने धूलनी रमाई, उसी स्थान पर उनने आश्रय लिया, कारण वहां कुछ भोजन प्रसादी मिल जाती थी और उसके बाद वहीं से। लेकिन वो नर्मदा की सखियां एक नहीं, दो नहीं, 3-3, 4-4 है। यहां तो सहस्त्र धारा ही है।
और माई की सखियां जिन्हें हम नदियों के रूप में, वो भी मां से उठी हैं। इसी अमरकंटक में गायत्री सावित्री जो हिला, माई की बगिया में मां खेला करती थी सखियों के साथ। मां का थोड़ी ना उधर उद्गम है माई की बगिया में। अब माई की बगिया में नर्मदा मैया खेलती थी, किसके साथ खेलती थी? अपनी सखियों के साथ खेलती थी। अब सखियां कौन है? वो भी नदियां हैं। तो माई की बगिया में नर्मदा मैया अपनी सखियों के साथ खेला करती थी। अब जहां खेला करती थी वहां उद्गम कैसे हो सकता है? और जहां उद्गम होगा वहां से तट परिवर्तन होगा। लेकिन 30-40 वर्षों में ये विसंगति आई, और अभी हम 4 वर्ष से जैसे आ रहे हैं, तो हमने उसी समय कि जो हमारे आचार्य और जो हमारी पीढ़ियां तट परिवर्तन कराती आई हैं, हम उनसे जाने। फिर यहाँ के जो पूर्वज हैं, जो कई 100-200 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, जो मूल है, जो तट परिवर्तन कराते थे, उनसे संवाद हुआ। और संवाद में आया कि सिंह द्वार से प्रवेश होते हैं चंडिका पीठ, आद्य शक्ति पीठ का पूजन और दर्शन,